कांग्रेस पार्टी ने 53 कानून ऐसे बनाए जो एक घंटे में डिस्कशन नहीं हुआ, 5-5 मिनट के डिस्कशन पे बनाया कानून। तो ये तो भाजपा के चाटुकार नहीं है, पूछिए भाजपा के चाटुकार नहीं, आरएसएस के चाटुकार का है। मैंने इनको कांग्रेस के नाम पर चढ़े हुए वो लोग, चलिए जफर इस्लाम साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो इस चर्चा से बात सामने आई वो कह रहे हैं कि साहब थोपा जा रहा है, और जब बार बार ये कहते नहीं इस देश में रहेंगे तो गाना ही पड़ेगा, इस देश में रहेंगे तो गाना ही पड़ेगा, तो एक तरीके से ये थोपा जा रहा है। एक मिनट शम्स साहब जरा बोल लें, जफर इस्लाम फिर आप बोल लीजिए। नहीं गाऊंगा जफर इस्लाम साहब एक सेकंड जफर इस्लाम साहब, सभासद, मेरठ के पार्षद, शादाब साहब, जफर इस्लाम साहब बोलिए। देखिए ऐसा है कि किसी पे कोई चीज थोपी नहीं जाती है। कानून 100% लोगों के लिए 100% को दिमाग में रखे कानून नहीं बनता है। कानून जो है बनता है उसमें कुछ लोगों को विरोध रहता है, इसलिए ऑपोजिशन पार्टीज का कानून में आप देखिए वोटिंग होता है तो उस पर विरोध करती है। तो ऐसा तो नहीं कि वो फिर जो जिस पार्टी ने विरोध किया वो कानून नहीं मानेगा। देश का कानून बना, विरोध आपने किया, लेकिन एक बार कानून बन गया तो सबके लिए बराबर है। आज योगी जी जो इस बारे में कह रहे थे, तो आपको आज शायद फ्रंट पेज पढ़ा नहीं आपने या न्यूज देखा नहीं होगा। आज जो है कांग्रेस के ही एक लीडर ने नहीं उनको बोलने दीजिए भाई, अभी आप कह रहे थे आप बीच में नहीं बोलते, फिर आप बीच में बोले जा रहे हैं। नहीं एक मिनट, वो आपके नहीं एक मिनट नहीं एक सेकंड, आप एक एक करके बोले ना, आपसे सवाल पूछा जाए बोले जाए, गलत बात है। बोले जफर, एक सेकंड, अरे मैं किसी को सुन रहा हूँ भाई, बोलने दीजिए। सैयद जवाद साहब ऐसे डिबेट नहीं नवीन जिंदल साहब, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, नहीं मैं आपसे भी कह रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। बीच में बोलेंगे नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं, और मैं बीच में नहीं बोलने दूंगा, बोले जफर साहब। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आज अगर आपने देखा होगा कि तमिलनाडु और केरला दोनों में कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता ने कहा कि हम नहीं मानेंगे और नहीं गाएंगे और नहीं गाने देंगे। ये बात कोई भी सीने का लीडर चाहे किसी पार्टी का, उसको विरोध करना चाहिए उसका। मैं तो बहुत सादगी से बोल रहा हूं कि किसी पे थोपने की बात नहीं है। कानून जब बन गया आपका विरोध किया होगा, लेकिन आज कानून बना तो आपका कर्तव्य पालन कीजिए उसका। आप ये कह सकते हैं कि सुनिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने 53 कानून ऐसे बनाए जो एक घंटे में डिस्कशन नहीं हुआ, 5-5 मिनट के डिस्कशन पे बनाया कानून। ठीक है, उसका विरोध पूरी अपोजिशन पार्टी करी थी 2010 से 2014। ठीक है शादाब शम्स जी, तो क्या वो कानून नहीं है? ठीक है, मैं आ रहा हूं विवेक जी, मैं आ रहा हूं विवेक जी, सतीश प्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। शादाब शम्स साहब, अगर आप वकालत करेंगे ना वंदे मातरम की, तो अभी सैयद जवाद आपको चाटुकार कह रहे थे, अभी कहा इन्होंने। हाँ बिल्कुल, ये तो भाजपा के चाटुकार नहीं है, पूछिए भाजपा के चाटुकार नहीं, आरएसएस के चाटुकार का है। मैंने इनको इनको मैं तो भाजपा का और आरएसएस का चाटुकार कहता हूं। अरे चाटुकार हो भाजपा से, आरएसएस के, तुमको से जुड़े हुए हो, मां तुझे सलाम, वंदे मातरम, भारत माता की जय कहेंगे, आखिरी दम तक कहते रहेंगे। वतन परस्त मुसलमान है, गद्दार नहीं है, रजाकारों की तरह देश के टुकड़े करवाने का षड्यंत्र नहीं करते, पक्के सच्चे मुसलमान है, भारतीय डीएनए है, भारतीय मुसलमान है, इसलिए बारंबार कहेंगे वंदे मातरम, मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम, वंदे मातरम बारंबार कहेंगे। इन गद्दारों के पेट में दर्द हो, इन गद्दारों के पेट में दर्द हो, होता रहे दर्द, हम कहते रहेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हो गया। भारत माता की जय कहते रहेंगे, दिक्कत कानून लाने की जरूरत क्यों? अब ठीक है, राष्ट्रवादी मुसलमान है। केवल नवीन जी बोलेंगे, बंद करिए आवाज। बड़ा स्पष्ट सा है कि देश में कानून तभी बनाया जाता है जब उसको सुचारू रूप से लागू करें, लोग उसका अपमान करते हैं। वंदे मातरम के साथ अगर किसी ने अपमान किया तो कांग्रेस ने किया, और वो भी क्या किया, कांग्रेस ने जो उसके कैसे करा से 5 सबसे पहले किस अधिवेशन में कहा गया? आरएसएस की शाखा में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया बताइए? मैं कहता हूं आरएसएस की शाखा में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? कांग्रेस और कांग्रेस के नाम पर चढ़े हुए वो लोग,
कांग्रेस और कांग्रेस की चाट की भाषा करने वाले वो लोग आज जो है, अगर इस तरह की भाषा आपने दोबारा बोली, देश की जनता ने बता दिया तो आप नहीं, अगर इस तरह की भाषा आपने दोबारा बोली, नहीं, गलत बात है। अगर आपने इस तरह की भाषा दोबारा बोली, किसने कहा? वो है शाखा के अंदर पहली बार वंदे मातरम किसने भड़काने का, भ्रमित करने का काम किसने कहा? नहीं पता है। इनके साथ मुसलमानों का कोई है, लेकिन ये मुसलमानों को भी भ्रमित करने का और उनको जो है एक उसी में डालने का काम करते। पूरा वंदे मातरम इसलिए सुनाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अंजीत इनसे कहिए वंदे मातरम चलिए मेरे साथ गाइए, मेरे साथ गाओ और शब्द बाय अरे शब्द चलो मेरे साथ गाओ वंदे मातरम, गाना शुरू करो, गाना शुरू करो मेरे साथ, निकालो जूते, निकालो, गाओ मेरे साथ, जूते उतारो। नहीं अरे जूते कैसे, अरे कान में रुई डालो, नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है? बातें करते भाषण इस देश के क्या अंदर, दिक्कत है? इस देश के अंदर ऐसे ही लोग हैं, यही दिक्कत है, मुसलमानों को एक करके उनका बदनाम करते हैं, यही दिक्कत है। ये नहीं पता देश का मुसलमान, भारत में रहने वाला मुसलमान को वंदे मातरम का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऐसे मुसलमानों को है जो भारत के लिए पहली बार संघ के मुसलमानों को सतीश प्रकाश जी बोलिए। उनको एक ठीक, ओके। में रखना चाहते हैं अपनी मुट्ठी ओके, में। बस हो गया। सतीश प्रकाश जी बोलिए, आवाज बंद करें, इनकी आवाज बंद करें, इनकी आवाज बंद करें।